सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 17 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले जितने भी शिफ्ट्स में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी ब्लैंक। ये जो थॉट है ईटिंग, खाने का, हाफ कुक्ड फूड, ठीक है, आधे पके हुए खाने का, अंडर कंपल्सन, मजबूरी में, फिल्स मी, मुझे भर देता है, विथ ब्लैंक, फिल्स के साथ विथ आता है, ध्यान रखना है। फिल्स मी विथ ब्लैंक किस चीज़ से भर देता है? रिपग्नेंस से भर देता है। यहाँ पर स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है। रिपग्नेंस का स्पेलिंग क्या होता है? REPUGNANCE। तो फोर्थ नंबर ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस क्या होता है? घृणा। रिपग्नेंस क्या होता है? घृणा, घृणा से भर देता है, ठीक है। हेट बोल सकते हैं, लॉथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में दिया हुआ है हैव बिल्ट। हैव बिल्ट दिया गया तो हैव बिन बिल्ट या हैज़ बिन बिल्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज। एक न्यू ब्रिज बनाया तो अ न्यू ब्रिज है तो हैज़ बिन बिल्ट होना चाहिए। हैज़ बिन बिल्ट यहाँ है, यहाँ भी हैज़ बिन बिल्ट है, यहाँ हैज़ बिन बिल्ट है और यहाँ भी हैज़ बिन बिल्ट है। सारे में हैज़ बिन बिल्ट है। अ न्यू ब्रीज दिया गया है तो अ न्यू ब्रीज आना चाहिए। यहाँ पर अ न्यू ब्रीज नहीं है। दे है यहाँ पर सब्जेक्ट तो बाय देम आना चाहिए लास्ट में। बाय देम किस में है? बाय देम, बाय देम फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में बाय देम नहीं दिया गया है, इसे भी हटा देते हैं। आगे दिया गया है, सॉरी, इसमें फर्स्ट वाले में तो हैज़ बिल्ट है सिर्फ, हैज़ बिन बिल्ट नहीं है, तो फर्स्ट वाला भी नहीं होगा ना, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेट है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। ये लिखा हुआ है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानट ह्यूमन्स लाइक टू थिंक दैट इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिएचर दैट विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एज द रूलर्स ऑफ द प्लानट, प्लानट के रूलर्स के रूप में ह्यूमन लाइक करते हैं, क्या सोचना लाइक करते हैं, क्या सोचना पसंद करते हैं? दैट कि इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिएचर्स, कि ये जो है लार्जेस्ट क्रिएचर हैं ह्यूमन, जो इमर्ज करेंगे विक्टोरियस, विजेता बन के उभरेंगे फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल के स्ट्रगल से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है इट इज़ द लार्जेस्ट। इट किसके लिए आया है? इट आया है ह्यूमन्स के लिए। ह्यूमन्स क्या है? प्लूरल है, और यही ह्यूमंस जो है रूलर्स में, तो रूलर्स ले या ह्यूमंस ले, दोनों ही क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर इट आएगा नहीं। दूसरा चीज़, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रिएचर्स भी दिया गया, क्रिएचर्स भी क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो इट तो आएगा नहीं। इट किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए, तो दे आना चाहिए। यहाँ पर दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स आना चाहिए, ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट, यहाँ पर अ लार्जेस्ट दिया हुआ है, सुपरलेटिव के पहले अ नहीं आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन सेगमेंट के लिए, काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का काउंटर फिट करना। काउंटर फिट क्या होता है? काउंटर फिट का मतलब होता है जालसाजी करना। इसका मतलब क्या होता है? काउंटर फिट का मतलब होता है जालसाजी, मतलब नकली बनाना किसी चीज़ को। तो इसके लिए कौन सा आ सकता है? इसके लिए ही वन वर्ड पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो उसके लिए आ सकता है। काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्जरी कहलाता है, जालसाजी, ठीक है। बॉगसनेस कहलाता है, इसके लिए एक वर्ड बॉगस भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है, ठीक है। फ्रेंजी होता है मैनिया, जो पागलपन होता है किसी का किसी चीज़ के लिए। क्रेजीनेस होता है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के किसी चीज़ को भाषण वगैरह देना, जैसे एक्सटेम्पोर्ड करना होता है, बिना तैयारी के भाषण देना। तो कोई भी चीज़ बिना तैयारी के करना इम्प्रॉम्प्टू होगा। फिएस्को क्या होता है? फिएस्को होता है फेलियर, असफलता। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब प्रकाश में लाना, तो प्रकाश में लाना इसका मतलब क्या है? उजागर कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को उजागर करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है टू डिस्क्लोज, ठीक है, भेद खोल देना, भेद खोलना किसी चीज़ का, तो ये आंसर हो जाएगा। डिसइंगेज होगा नहीं, ठीक है। डिसइंगेज तो किसी चीज़, कुछ इंगेज है, किसी काम में कोई लगा हुआ है तो उसे काम से हटा देना। इंगेज करना कन्वर्जेशन, बात, कन्वर्सेशन में, बातचीत में लगना, और लाइटन मतलब प्रकाशमान करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली, द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेस। हाँ, यहाँ रेस्टोरेंट में स्पेलिंग एरर है, रेस्टोरेंट RES नहीं होता है,
RESTAU होता है, RANTTAU, यहाँ पर ए मिसिंग था, रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में आर बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो आर बीइंग बिल्ड या इज बीइंग बिल्ड होना चाहिए। लिखा हुआ अ न्यू हॉस्पिटल, ऑब्जेक्ट है अ न्यू हॉस्पिटल, एक न्यू हॉस्पिटल है तो इज बीइंग बिल्ट होना चाहिए। इज बीइंग बिल्ट यहाँ है, यहाँ हैज़ बीन बिल्ट है, यहाँ वॉज बिल्ट है, यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, इज बीइंग बिल्ट एक ही में है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे करेंट पैराग्राफ बनाना है हमें। देखिए डायरेक्ट विलिंग से स्टार्ट है और इज से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट हो नहीं सकता है, टू नहीं हो सकता है। विलिंग टू गो, कौन है विलिंग जाने के लिए, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट या तो नाउन प्रोनाउन से ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है नहीं, पी से भी स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। आर में दिया गया है माई सन और सी में लिखा हुआ कैंपिंग, कैंपिंग, और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं माई सन जो है यही नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो आर वाला एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा। दूसरा एक और भी चीज़ दिख रहा है, क्या, पी में दिया गया है टू गो, गो तो कहीं जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कहीं पर तो उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। टू गो इज नॉट तो आएगा नहीं, क्यू उसके बाद आएगा नहीं। माई सन, टू गो माई सन, या टू गो कैंपिंग, कैंपिंग के लिए जा रहा है, तो पी एस भी एक लिंक है जो इसी में है, किसी में नहीं दिख रहा पी एस लिंक। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई, हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई का मतलब क्या होता है, चीखना, चिल्लाना। क्राइस का मतलब तो समझ आ रहा होगा ना, चिल्लाना, चीखना, तो इसके लिए वर्ड आता है स्क्रीच करना। स्क्रीच का भी मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना या चीखना जो भी बोले, इसके लिए इसका मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चीखना, स्क्रीच। आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीच। बीसीच क्या होता है, बीसीच होता है किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, प्रे करना किसी से। ब्लीच का मतलब होता है साफ करना, जैसे फेस में ब्लीच करते हैं, साफ सफाई करते हैं, या कपड़े में वॉश करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, इसका मतलब साफ करते हैं उसे। क्रेच क्या होता है, क्रेच होता है बच्चों का घर, मतलब चाइल्ड होम जिसे बोलते हैं, वो क्रेच कहलाता है। अदर है एंटोनिम्स बताना है। अटैक का मतलब होता है हमला करना, हमला करना या आक्रमण करना जो भी बोले। इसके लिए एक और वर्ड आता है इन्वेजन, इन्वेजन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स पूछा है तो डिफेंस करना हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना किसी को। एम्बस क्या होता है, एम्बस होता है घात लगाना, जैसे कोई बिल्ली चूहे के लिए घात लगाए बैठी रहती है, वेट करती है, तो वेट करना किसी चीज़ को, वो एम्बस कहलाता है। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ का, एंगेजमेंट मतलब किसी चीज़ में लगे रहना का, किसी काम में। ठीक है, नेक्स्ट है जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है। इट से स्टार्ट है, ये नहीं हो सकता है फर्स्ट में, यहाँ पर भी इट से स्टार्ट है, डी वाला ये भी नहीं हो सकता है। अब बी और डी, यहाँ लिखा हुआ है ओवर द ईयर्स। ठीक है, कई सालों से एडवर्टाइजिंग हैज़ इवॉल्व, एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजिंग इवॉल्व हुआ है। ठीक है, उभरा है इनटू अ मेजर इंडस्ट्री, एक मेजर इंडस्ट्री के रूप में, एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में। दैट गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग टू परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, जो इन्फॉर्म करने के बियॉन्ड क्या और करता है, परसुएड करता है, लोगों को मनाता है और इन्फ्लुएंस करता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, इन्फ्लुएंस प्रभावित भी करता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मिंट टू मैक, इनिशियली जब प्रारंभ में जो स्टार्ट किए गए थे जब एडवर्टाइजिंग, इसका मतलब होता था टू मैक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स, लोगों को सामान के बारे में जो अवेयर करना। ठीक है, जागरूक बनाना, अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट का बात किया गया है, ये पास्ट में है वॉज, और यहाँ पर भी कहाँ है, फर्स्ट वाले ए वाले में इट वॉज दिया गया है, तो सी और ए कहीं ना कहीं लिंक है। और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग हैज़ यहाँ पर प्रेजेंट में दिया गया है, और डी में इट इज़ दिया गया है, ये भी बी और डी एक लिंक है। देखते हैं बी डी कहाँ पे है, बी डी इसमें फर्स्ट वाले में नहीं है, बी डी किस में है, सेकंड वाले में भी नहीं है, बी डी थर्ड वाले में लिंक दिख रहा है, और सी ए भी इसमें लिंक दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं है बी डी लिंक, तो थर्ड वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। और सी से स्टार्ट भी हो रहा है, एडवर्टाइजिंग वाज दिया गया है, तो ये नाउन से स्टार्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अंडरलाइन इडियम्स का मीनिंग बताना है। पुल्ड अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है मुंह लटकाना। ठीक है, नाराज हो जाना, मुंह लटकाना या नाराज होना। इसके लिए होता है टू लुक सैडेंड, उदास दिखना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। इट इज़ सेड दैट, इट के लिए इज सही है, एक्सक्लूसिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सेड पास्ट में चल रहा है, इट इज़ के बाद वर्ब पैसिव वॉइस में है, ठीक है। इट इज़ सेड ऐसा कहा गया है, दैट क्या कंजंग दैट से जोड़ा गया है इसे। जोसेफ, जोसेफ वॉज, जोसेफ के साथ वॉज है, जोसेफ सिंगुलर है, नॉट सही है, ठीक है। रेडी, वॉज के लिए का एडवर्ब है यहाँ नॉट, रेडी दिया गया है यहाँ पर। टू गो टू वॉर, यहाँ तक इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट है इंडियन फोर्स आर नॉन, इंडियन फोर्स जाने जाते हैं फॉर दियर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडियन फोर्स, अच्छा अगर इंडियन फोर्स के बाद आर लगाते हैं तो या तो यहाँ पर फोर्सेस करना होगा, या तो इंडियन फोर्स के आगे अगर द होता तो ईज सही होता। आर पहले से दिया गया है तो फोर्सेस करना ज़्यादा सही होगा, हम नहीं तो फिर दो इम्प्रूवमेंट करना होगा कि आर को ईज बनाना होगा और इंडियन के पहले द लगाना होगा। आगे ये भी लिखा हुआ है नॉन फॉर दियर, दियर दिया गया, इसका मतलब वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो फोर्सेस ही यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस, ठीक है। ये कैसे पता चला कि यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि दियर दिया गया है आगे, ठीक है। तो इसी में एरर था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। बाकी सब में सही ही होगा जब आंसर मिल ही गया तो। नेक्स्ट है स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट में दिया गया है, एरर हमें ढूंढना है। द प्रिंसिपल गैव अप द प्राइजेज टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे विनर्स को प्राइज़ दिया प्रिंसिपल ने, तो देने के लिए यहाँ पर गैव अप नहीं होगा, या तो सिर्फ गैव लिख सकते हैं तो वो सही होगा, या गिव अवे का भी मतलब होता है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वो जनरल सेंस देता है, इसलिए गैव ज़्यादा सही है, सिर्फ अप को हटा दे। ऐसे गैव अवे भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, गैव अवे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा। तो आंसर किस में हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स के बारे में दिया गया है। अच्छा एक ऑप्शन को पहले देखते हैं, ऑप्शन हमेशा ए से स्टार्ट है, ठीक है, तो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट से ही स्टार्ट होगा, ए पहला है। ए के बाद हम देख रहे हैं डी दिया गया है फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड फोर्थ में ई दिया गया है, तो ए के बाद डी और ई ही पढ़ते हैं। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उसके बारे में दिया गया है या नहीं। तो अगर ए ई को लेते हैं तो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, वेबसाइट्स है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग मैक दिया गया है, ये भी सही है। डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम डी को लेते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो उसके बाद ई आना चाहिए, तो देखते हैं इसे करके। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल मार्केटिंग साइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे बनाते हैं। आगे दिया गया थ्राइव, बहुत सारे पैसे बनाते हैं, फिर डायरेक्ट थ्राइव कैसे आ सकता है, और थ्राइव करते हैं, एंड थ्राइव अगर लिखता तो समझ भी आता था, तो ये तो होगा नहीं फर्स्ट। दूसरा ए डी सी मतलब फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव, ठीक है, दोनों प्लूरल में चल रहा है तो उसके लिए थ्राइव सही है, ठीक है, वर्ब वन का फॉर्म। बिकॉज द एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स और जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या दिया गया है, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, स्प्रेड करते हैं प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के बारे में, मेक अ लॉट ऑफ मनी और बहुत सारे पैसा बनाते हैं, तो ये मीनिंगफुल लग रहा है। आगे ये भी देख ही लेते हैं आगे, ठीक है, ये तो मीनिंगफुल लग रहा है। ए ई सी, ए ई के बाद सी दिया गया है फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, उसके बाद सी दिया गया है थ्राइव, तो मेक अ लॉट ऑफ मनी के बाद सी, फिर वही वाला मतलब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये भी गलत होगा। ए ई के बाद डी भी अगर लेते हैं, ए ई डी फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स थ्राइव बिकॉज द एडवर्टीजमेंट ऑफ पॉलिटिशियन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, आगे नहीं, ये भी गलत है। जो कोहेरेंट मीनिंग दे रहा है वो ए ही, सॉरी सेकंड ऑप्शन ही है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा ये तो बनाने का तरीका हुआ, लेकिन अगर हम मतलब डिप में समझने के लिए है, अगर हम बनाना चाहे डायरेक्ट तो कैसे हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि थ्राइव दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में थ्राइव दिया गया है, यहाँ पर मैक दिया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं जो भी सब्जेक्ट हो वो प्लूरल होगा, तो उससे पहले क्या दिया गया है, डी, सॉरी डी और ए। अब देख सकते हैं
कि सी और ई से पहले हमेशा डी, सी और ई से पहले हमेशा या तो डी दिया गया या तो ई दिया गया, सारे ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन में भी दिया गया है। अब बात है ख़त्म किससे हो रहा है, ये भी देख सकते हैं। बी से ख़त्म हो रहा है दो जगह, एक जगह ई से ख़त्म हो रहा है, एक जगह डी से ख़त्म हो रहा है। ई से ख़त्म हो सकता है, देखते हैं, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, स्प्रेडिंग दिया गया है, स्प्रेडिंग दिया गया है तो सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता है, इसके आगे भी सेंटेंस चलेगा, ठीक है। जो स्प्रेड करते हैं प्रोपेगेंडा या पॉलिटिक्स, आगे कुछ और दिया गया होगा। बी से तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा। लास्ट ई से ख़त्म हो सकता है, ई से ख़त्म हो सकता है, मेक अ लॉट ऑफ मनी। डी से ख़त्म हो सकता है, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड के बाद कुछ इसके बारे में तो बताया गया होगा ना, तो इसलिए डी से भी ख़त्म नहीं हो सकता है सेंटेंस, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स दिए हुए वर्ड के लिए सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, जो बना हुआ हो खुद से, आर्टिफिशियल जो हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इसका सिनोनिम्स आर्टिफिशियल। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है नेचुरल, जो क्या हो, प्राकृतिक हो, क्या हो, प्राकृतिक हो, जिसे हम लोग नहीं बनाते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल। इमिटेशन तो नकल करना होता है, और प्रोसेस्ड का मतलब आगे बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है होमोफोन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू ब्लैंक द वुंड, वुंड को ब्लैंक करने में ऑइंटमेंट जो है वो हेल्प करेगा, उसे क्या करने में हील, ये हील का मतलब तो एड़ी होता है पैर का, ये नहीं होगा। ये नेल का मतलब तो होता है घुटने टेकना, ठीक है। और ये ही विल, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ही और विल का, ही विल जो लिखते हैं उसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हील लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हील, हील का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, इसका मतलब क्या होता है, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, या लॉजिकल भी होता है, इसका मतलब लॉजिकल भी होता है, तर्कपूर्ण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, तो इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है, जो रैशनल ना हो, जो समझदार ना हो, ठीक है, या क्या बोलते हैं, जो लॉजिकल ना हो, इलॉजिकल हो, तो इर्रेशनल इसका आंसर हो जाएगा। इरेवरेंट क्या होता है, इरेवरेंट का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है, डिसरिगार्डिंग जो होता है, ठीक है, डिसरिगार्डिंग या डिग्रेडिंग बोल सकते हैं। इरिटेंगली क्या होता है, इरिटेट एक वर्ड होता है, उसी से बनाया गया है इरिटेंगली। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, खिजाना, किसी को बॉदर करना, ठीक है, तो बॉदरिंग हो जाएगा। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट का मतलब जो रिलेवेंट ना हो, ठीक है, जो मतलब उचित ना हो, ठीक है, तो आंसर इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट्स वर्ड के लिए, फिल इन द ब्लैंक। स्टेल का मतलब क्या होता है, स्टेल का मतलब होता है बासी। एंटोनिम्स बताना है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ताज़ा, तो इसका हो जाएगा फ्रेश, इसका क्या हो जाएगा, ताज़ा, तो फ्रेश। लीफी तो पत्तेदार होता है, ग्रीन का मतलब हरा, और कट का मतलब काटना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है एंटोनिम्स अंडरलाइन वर्ड के लिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना किसी चीज़ के लिए, इनकार करना, इनकार करना, ठीक है, मना करना, रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ को। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परमिट करना, अलाउ करना। रिप्रेस का मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना किसी को, ठीक है, प्रिवेंट करना। और बाग का मतलब होता है हर्डल, बाधा किसी चीज़ का, ठीक है, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसन। इसमें कॉम्प्रिहेंसन में क्या दिया गया है, The adverse blank of climate change and environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over. जो एडवर्स ब्लैंक है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो पर्यावरणीय जो भी गिरावट है, जो भी उनमें गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, उसका एडवर्स ब्लैंक जो है, ठीक है। एडवर्स का मतलब कहता है विपरीत, विपरीत उसका प्रभाव, ऐसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ का विपरीत प्रभाव। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्स एडजेक्टिव है, इसके लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नाउन। तो एफेक्ट्स क्या हो जाएगा, इफेक्ट तो वर्ब है, ये नहीं हो सकता है। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना किसी चीज़ को, ठीक है, छोड़ना, तो ये भी वर्ब है, ये नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस हो सकता है या इफेक्ट्स हो सकता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं, क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रैक्टिस नहीं, उसका इफेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, उसके प्रभाव के बारे में, तो इफेक्ट्स हो जाएगा। आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग, ये जो है तेज़ी से क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है लोगों को,
ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी, ये बढ़ा रहा है ह्यूमन मोबिलिटी को लोगों की गतिशीलता को, मतलब लोगों के पुनर्वास को, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, इन्वायरमेंटल किसी डिग्रेडेशन, गिरावट के कारण, क्षति के कारण, द वर्ल्ड ओवर, पूरे दुनिया भर में, पर्टिकुलरली खास करके इन कंट्रीज़, वैसे देशों में विथ हाई एक्सपोजर, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर है, इसका बहुत ज़्यादा क्या है प्रभाव है, एंड लो ब्लैंक कैपेसिटी, और वैसे कंट्री में जहाँ पर कि लो ब्लैंक कैपेसिटी, कैसे कैपेसिटी, एडाप्टिव मिनिमम या इफेक्टिव, देखिए इफेक्टिव कैपेसिटी, मिनिमम तो होगा ही नहीं, ठीक है, एडॉप्टिव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कि एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना किसी चीज़ को, और हम लोग जलवायु जो क्लाइमेट वगैरह होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब खुद को क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं, अनुकूल बनाते हैं, तो एडॉप्ट ग्रहण करना तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एडाप्टिव हो सकता है या इफेक्टिव हो सकता है, तो इफेक्टिव भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया हाई के बाद क्या लिखा, एक्सपोजर नाउन है, तो यहाँ पर इफेक्टिव भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडेप्टिव आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है। वाइल, जबकि मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी, जबकि ज़्यादातर जो भी क्लाइमेट रिलेटेड, जो भी जलवायु से संबंधित जो भी मोबिलिटी होती है, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, करेंटली प्रेजेंट टाइम में अकर्स होता है, घटित होता है विद इन कंट्रीज, देश के अंदर में ही होता है। डेस्परेशन एंड डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट्स, जो डेस्परेशन है, निराशा है, हताशा लोगों में, एंड डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट्स जो हैं, जो मतलब हालात को बुरे करने वाले जो होते हैं इन्वायरमेंट्स, ठीक है, कैन ऑल्सो कंपेल, ये भी जो है क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं पीपल, लोगों को, टू सीक, खोजने के लिए, अ लिवलीहुड, एक आजीविका, मतलब कहीं रहने का जगह, एल्सवेयर, कहीं और, थ्रू ब्लैंक माइग्रेशन के द्वारा, कैसे माइग्रेशन, फास्ट माइग्रेशन, रिगार्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है, फिक्सेड भी नहीं होगा, फास्ट माइग्रेशन या रेगुलर माइग्रेशन कैसा होता है, फास्ट स्लो नहीं होता है, माइग्रेशन किसी का रेगुलर हो सकता है, लगातार नियमित माइग्रेशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, या इरेगुलर माइग्रेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। तो ये भी कंपेल कर सकता है इरेगुलर माइग्रेशन के थ्रू। वाइल, जबकि क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पैक्ट्स, इसका जो है नकारात्मक प्रभाव होता है, इम्पैक्ट्स एवरीवन, ये प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से हर एक लोगों को, एवरीवेयर, हर एक जगह, दोज ऑलरेडी इन वल्नरेबल सिचुएशंस, ऐसे लोग जो पहले से ही कैसे हैं, वल्नरेबल सिचुएशंस में है। वल्नरेबल का मतलब क्या है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसे, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, ड्यू टू ज्योग्राफी, भूगोल के कारण, वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के भौगोलिक स्थिति के कारण, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, या जेंडर के कारण, एज के कारण, या डिसेबिलिटी, अपंगता के कारण, या ओरिजिन के कारण, मतलब वो उनका ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके कारण, और अदर स्टेटस, या और किसी स्टेटस के कारण, स्थिति के कारण, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन, जिसमें माइग्रेंट वुमेन भी आते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह वोमेन जाते हैं, ठीक है, माइग्रेशन करती है, पुनर्वास करती है, वैसे वोमेन हु ब्लैंक क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स, जो ब्लैंक करती है क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स पे, मतलब जहाँ पे का क्लाइमेट जहाँ ज़्यादा अच्छा होगा वहीं पे उनका आजीविका चलेगा, वैसे वुमेन जो है वो उस पर क्या करती हैं, तो डिपेंड करती है, तो डिपेंड अपने साथ ऑन लेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन, जो डिपेंड ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव लिवलीहुड्स, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे, हु आर लेस एबल, जो लेस एबल हैं, कम एबल हैं, टू सर्वाइव करने में, जीवित रहने में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो ना सर्वाइव करने में जो लेस एबल हैं, आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्म, वो ज़्यादा जोखिम में है, ठीक है। इट इज़ ब्लैंक टू रिकग्नाइज दिस रियलिटी, क्या है, ब्लैंक है रिकग्नाइज करना इस रियलिटी को, इस वास्तविकता को, एंड टेक मीनिंगफुल एक्शंस, और कुछ सार्थक कदम, एक अच्छा कदम लेने के लिए, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, उन लोगों के मानव अधिकार को बचाने के लिए, ऑफ दोज, उन लोगों के, मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज के लिए, इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स, जिसमें माइग्रेंट्स भी आते हैं। तो इट इज़ ब्लैंक है, क्या है ये ज़रूरी कदम है हम लोगों के लिए, टू टेक मीनिंगफुल एक्शन लेना और उन्हें रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शनल है,
वैकल्पिक चीज़ है। सेकेंडरी दूसरा मतलब जिसे कम हम लोग वैल्यू देते हैं वैसा ही है। रेसिस्टेंट जो क्या होता है, रेसिस्ट करता है, जो बाधा डालता है, बाधा डालने वाला है। तो वो क्या है, इम्पेरेटिव है, मतलब अत्यावश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe this channel and share with your friends. And for PDFs of this class you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।